मुझे ऐसे लगा कि हुकूमत ऐसे घूमी कि एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि कोई आईनी पैकेज आ रहा है और अब आ रहा है तब आ रहा है। कभी कहा जाता है मैजिकल नंबर्स पूरे हो गए, कभी कहा जाता है 5 कम है, कहीं 3 कम है। एक खप पड़ी हुई है, एक खिचड़ी पक रही थी। आज भी ये इरादा था कि शायद वो आईनी पैकेज जो है वो टेबल हो जाएगा, ऐवान में आ जाएगा, इजलास तो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एजेंडे में ही नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे ना गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है कुछ होने का। हम जैसे लोग तो नहीं उसको भांप रहे थे, लेकिन शाम के वक्त जब आईनी तरमीम के हवाले से हर तरफ एक बहस चल रही थी प्रोग्राम्स में, तमाम चौकों चौराहों पे, कि हुकूमत कोई सरप्राइज़ देने जा रही है, कुछ करने जा रही है। आप शो में अक्सर बता रहे थे कि हुकूमत के इरादे क्या हो सकते हैं मुमकिन। अचानक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पेशकदमी होती है और वो पेशकदमी होती है वजाहत की सूरत में, और जो उनकी वजाहत सामने आती है उसमें लिखा हुआ है इन चैम्बर्स। समाअत नहीं हुई, इन चैम्बर्स 8 वो जजेस जो कि उस बेंच में शामिल थे जिसने रिजर्व सीट्स का फैसला दिया, उसमें जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था, वो इलेक्शन कमीशन को उसकी जुलाई में मांगी गई वजाहत का जवाब सितंबर में दे रहे हैं। और उसमें ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं है, और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये ताख़ीर जारी रखी तो इसके नताइज हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज। उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन में भी ज़राए के हवाले से ये सामने आया कि अभी तक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला ही नहीं हुआ और PTI ने इसमें खुद ताख़ीरी हरबे अपनाए हैं। आपने ये फैसला पढ़ा है, आपके पास इसके नोट्स भी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बता रही है कि कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी जो उनके दरमियान राब्ते हुए हैं PTI और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, उसमें बैरिस्टर गौहर को एज PTI चेयरमैन एड्रेस किया गया है खतो किताबत में। देयर इज सो मच कंफ्यूजन अब हवा में कि इलेक्शन कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद फैसले को इम्प्लीमेंट करने का पाबंद होगा, नहीं होगा तो क्या करेगा। हुकूमत आईनी पैकेज के लिए अब क्या करेगी, जहां उसे उन आज़ाद अरकान से उम्मीद थी जिनका अभी मुस्तकबिल वाज़े नहीं था। सेट सब क्लियर करते प्लीज। बड़ा आसान है। अच्छा, मैं तो सवाल पूछते पूछते उसकी वजह यह है ना कि आप कानून में फंस गए हैं जी। आज सारे लोग बैठे हुए कानून डिस्कस कर रहे हैं, सियासत कोई नहीं डिस्कस कर रहा। ये मामला कानून का नहीं है। अच्छा, उसकी वजह इलेक्शन कमीशन कहती है जो हम कहते हैं वही कानून है, सुप्रीम कोर्ट कहता है जो हम कहते हैं वही आइन और वही कानून है जी। और पार्लियामेंट कहती है हमारे ऊपर तो कोई है कोई नहीं, जो हम कहते हैं वही कानून है और वही आइन है। तो ये तीनों लगे हुए हैं, कानून आइन, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। ठीक, तो ये फिर कानून और आइन के बाहर निकल जाती है ना बात, फिर ये सियासत की बात बन जाती है, क्योंकि तीनों सियासत खेल रहे हैं जी। तीनों सियासत खेल रहे हैं। अगर सियासत ना खेल रहे होते तो फिर बड़ा वाज़ेह होता ना कानून क्या है और आइन क्या है, क्योंकि तीनों इदारे जी जो आइनी इदारे हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन, तीनों ने सहारा लिया हुआ है एक ही आइन का, और उसके ऊपर झगड़े हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो झगड़े तो रिजॉल्व नहीं होंगे ना, क्योंकि सारे कहते हैं जो हम कहते हैं वो सही है जी। तो इसका मतलब है इसके पीछे सियासत है, इसके पीछे आइन और कानून नहीं है। उस पर तो सब एक होने चाहिए ना। एग्जैक्टली, तशरीह पे। सो इसलिए सियासत हो रही है। अब मैं इसीलिए ये सारे जो सवाल हो रहे हैं, मैं आज सब सवाल का जवाब दे के इसको एक ही कानून, एक ही सवाल के ऊपर लाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हल होगा, या नहीं हल होगा तो क्या होगा। तो पहला तो ये आपने वजाहत की कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ने आज जल्दी चैम्बर्स में बैठ के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत मांगी थी उन्होंने, और जो कि डिलेइंग टैक्टिक्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा क्लियर कट कहा था कि जी आप ये 41 और 39 जो हैं, 41 अगर अपनी एफिडेविट्स दे देते हैं तो हो गए, और 39 तो पहले से है ही जी। और इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया था कि जी 41 ने भी दे दी हैं, और इसलिए वो तो अब इशू नहीं रहा। इशू ये रहा है कि क्या ये अगर उनमें से कोई वोट करता है कि नहीं वो वोट करता अकॉर्डिंग टू द पार्टी, उसकी क्या हैसियत होगी। पहले तो कानून तो ये बनाया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जी वो फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड ही नहीं है। जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, क्योंकि ये सब अब PTI के लोग हो गए, तो वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसका वोट भी नहीं काउंट होगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 63A। अच्छा, अब बात ये है कि ये मामला तो यहीं खड़ा है। अब इसकी ये सामने रख के और पार्लियामेंट फिर आगे जा रही है, और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ला रही है, और 2-3 और कानून भी ला रही है। अच्छा। मेरे हिसाब से
ओके। मैं आपको बताता हूँ क्या होने जा रहा है, पार्लियामेंट क्या करने जा रही है, पहले मैं ये बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्यों लड़ाई झगड़े अब बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये कानून साजी के साथ मसले हल नहीं होंगे, मसले बढ़ेंगे और वो कहाँ जा सकते हैं। सो पहला तो ये है कि ये जो आईनी बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहली बात तो ये है कि अभी तक क्यों नहीं हुई जी। तो इसको मैं सिंपल सा जवाब है, नंबर पूरे नहीं हुए। अच्छा, ठीक है। ये नहीं है कि नंबर पूरे हो जाते हैं तो कानूनी तौर पे होते हैं या नहीं कानूनी तौर पे होते हैं, ये मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है। मसला है कि पहले नंबर तो हों, बाद में देखा जाएगा वो 4-5 जो फ्लो क्रॉसिंग करते हैं उनकी क्या हैसियत है, उनका वोट काउंट होगा नहीं होगा, बात की गल है। बात की बात असि पहले बंदे तो तैयार करिए जो तैयार ने टू वोट। जी जी जी। क्योंकि अभी वो नंबर्स कम है ना, पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही तो पहला तो ये है कि वो नंबर पूरे करने हैं, अभी तक नंबर पूरे नहीं हुए, इसीलिए आखिरी वक्त तक भाग रहे हैं मौलाना के पास, मौलाना फजल के पास, क्योंकि मौलाना ने रोक दिया अपने लोगों को फ्रॉम वोटिंग ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कहते हैं कि आपने अभी कोई वोट नहीं डालना जब तक मैं ग्रीन लाइट नहीं दूंगा आपको। अच्छा, ग्रीन लाइट वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनका मुकमका नहीं हुआ इस वक्त गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि उनका अब JUI का आगे क्या रोल होगा, जो डिस्पेंसेशन होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके भी तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना। वो लेके बैठे हुए हैं अपने वोट्स। एक तरफ कहते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें पता लगना चाहिए है क्या और क्यों। तो वो बेसिकली डिलेइंग टैक्टिक्स है, ब्रिकमैनशिप कर रहे हैं मौलाना कि पहले मेरे नाल सेटल तो करो फिर मेरे वोट मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता मैं नहीं देंगा, मैं देंगा, मगर पहले सेटल तो करो। वो इसीलिए मोहसिन नकवी साहब फिर भाग गए वहाँ, फिर लोग जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जा रहा है या कौन जा रहा है, फिर लाइन लगी हुई है मौलाना के पास। वज़ीर आज़म गए। अच्छा, तो अब इसका मतलब है अभी मौलाना का इशू सेटल नहीं हुआ, इन प्रिंसिपल सेटल हो गया, इन प्रैक्टिकल टर्म्स अभी भी रहता है, मौलाना लेके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं हमें आईनी पैकेज तो दिखाएं, मुसविदा तो दिखाएं। अच्छा, अब प्रिसाइसली अब ये दिस इज डिलेइंग टैक्टिक्स। मौलाना अगर मुझे पता है वो क्या है तो मौलाना को भी पता है वो क्या पैकेज है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो ये नहीं, दैट्स एन एक्सक्यूज कि जी हम नेगोशिएट करें ना। अच्छा, अब वो अभी होने वाला है, वो आज नहीं हुआ, हो सकता है रात तक हो जाए, हो सकता है कल हो। तो एक तो ये रुकावट है। अच्छा, दूसरी रुकावट है नंबर्स की। 4-5 नंबर चाहिए इनको, वो 41 में से निकलेंगे जी, और कोई जगह नहीं है यहाँ से बुलाएंगे वो। तो 41 पे सुप्रीम कोर्ट आ गई है। अच्छा, तो 41 से सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आ गई है। वो कहती है कि नहीं, वो अगर लेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, उनका वोट भी नहीं काउंट होगा जी। तो अब ये मरहले कैसे क्रॉस किए कैसे होंगे? तो अब वो ये है कि इनका ये फैसला है जो मैं समझ रहा हूँ कि इनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 प्रॉब्लम है। ये सबको एक ही दिन में ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे उसी दिन बाकी और भी चीज़ें कुछ करेंगे, ताकि ये पूरा एक पैकेज बने, जो ये अपना मकसद पूरा करने के लिए एक पैकेज बनाना पड़ेगा। इसलिए पैकेज ही था। पैकेज में आपको बताऊँ मैं उसमें क्या है बाद में मैं बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। वो बात की अगला मरहला। हाँ, ये अभी तो ये तुले में ये कर तो लें कि हाँ मैं ऐसी कर लेना, देखी जाएगी फिर बाई की होता है। वो 5 जड़े ने वोट पा दें, उनका वोट असी काउंट करके तो कर देना ऐसे। अच्छा, वो बाद देखांगे वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुसी सही कीता या गलत कीता या तुसी कंटेम्प्ट कीती है, तो क्लियर भी कर दिया था हमने। वो बात की बात है, लेकिन डिटेल्ड जजमेंट भी तो नहीं ना आई अभी तक। हाँ चलो, वो तो बात की बात है ना। अभी तो पार्लियामेंट कहती होता रहेगा, असी तो करिए। अच्छा ठीक, बाद देखा जाएगा, चैलेंज होता है, ये होता है, नो फियर। ओके। अब वो क्या करने जा रहे हैं, अमेंडमेंट। उसके अंदर एक तो वो जो जजेस की एज है 65 जी, उसको 68 तक ले जाएंगे। ठीक, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हिस्सा उसका ये है। वो इसलिए बिकॉज काजी साहब कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूं तो सिर्फ मेरा नहीं, सबका ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इशू ये है कि 65 to 68 किया जाए जी। दूसरा ये है कि टेन्योर, अभी तो ये है ना जी, वो जैसे जैसे वो उनकी एज पूरी होती है तो अगला आ जाता है जी। अब वो ये भी है कि वो 3 साल की टेन्योर कर दी जाए। ये भी एक अमेंडमेंट आएगी। अच्छा, ठीक है, कानून के अंदर। ओके। तीसरा ये है कि चीफ जस्टिस की सिलेक्शन कैसे होती है। इस वक्त तो सीनियर मोस्ट बन जाता है आइन के अंदर, फिर वो चेंज करेंगे। अच्छा, कि कैसे चीफ जस्टिस बनेगा। क्या 5 सीनियर जजेस में से गवर्नमेंट एक सिलेक्ट करेगी, तो वो भी अमेंड करेंगे ये। ओके, ताकि वो भी पक्का हो जाए ना। ये तो नहीं कि जी सीनियर मोस्ट तो फिर कोई भी जो भी होगा वो मसला नहीं हल होने लगा ना। ये अपना जज लाना चाह रहे हैं। ठीक है, पिक एंड चूज हो जाएगा ना। तो बिल्कुल, वो 5 में से इनको एक तो मिल जाएगा ना जी, फेवरेट। हाँ, तो
ये तीसरी चीज है चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का प्रोसीजर। सीनियरिटी नहीं होगी, 5 सीनियर्स में से एक लिया जाए पैनल में से, ठीक है। आगे आए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो जजेस आते हैं वो कैसे आएंगे, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी जी, वो भी कानून चेंज करेंगे ताकि जो लोग वहां से आए यहाँ वो भी दस्ते शफकत से समझ गए आप। और फिर ये कि 63A जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, ये फ्लोर क्रॉसिंग है, ये पार्टी के खिलाफ जाना जी, बिल्कुल वोट काउंट नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो भी चेंज कर देंगे। अच्छा, उस पे तो अपील में गई है ना गवर्नमेंट, उसको भी करेंगे कुछ? वो अपील में अपनी जगह पे रहेगी ना, यहाँ कानूनी अमेंडमेंट ही कर देंगे तो खत्म होगी अपील शील, इन्फ्रक्चुअस हो जाती है वो। तो उसको भी चेंज करेंगे ताकि ये 63A वाला जो है ना कि ये फ्लोर क्रॉसिंग भी अलाउड हो जाए। अच्छा, हाँ, अगर फ्लो क्रॉसिंग अलाउड नहीं है तो ये होगा कि वोट काउंट होगा फ्लो क्रॉसिंग के साथ, मगर जो बंदे हैं वो डिस्क्वालीफाई, जो चांद कर लेना इस वक्त तो वो नेकेड है सारा। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ये भी अमेंड होगा, रहेगा, एक हो जाएगा। तो ये 6 चीजें या 5 चीजें इन सबको वो निपटाएंगे ताकि रास्ता क्लियर हो कि सुप्रीम कोर्ट को आगे हमने कैसे अब आइए कि इसके अलावा कुछ और कानून भी चेंज करने पड़ेंगे, विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट नॉर्मल। वो क्या है? एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अच्छा, जो कि अभी इन्होंने काजी साहब के कहने के ऊपर अभी हाल ही में तब्दील किया था कि चीफ जस्टिस सिर्फ खुद नहीं बेंचेस बनाएगा बल्कि कमेटी 3 रुकनी बनेगी। 3 रुकन की कमेटी, उन्होंने अपना इख्तियार दे दिया था फायजी साहब ने ना, अब पछता रहे हैं वो। अच्छा। क्योंकि वो जो 2 आगे आ गए हैं वो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करते, तो अब काजी साहब उस किस्म के बेंच ही नहीं बना सकते जिस किस्म के बेंच की दरकार है, जरूरत है आगे जिस किस्म की चीजें होनी है, ठीक है ना। तो इसको भी एक प्रैक्टिस प्रोसीजर को रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कहते हैं रिवर्स स्विंग जाएगी, हैं वकार यूनुस आएगा रिवर्स स्विंग कर, ठीक है, और क्लीन बोल्ड। वकार का लफ्ज आपने सही यूज किया वैसे। अगला ये उन्होंने एक और भी तरमीम करनी है, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन द लॉ। अच्छा, ऐड करना है, 17 से 23 जजेस करने हैं, तादाद बढ़ा देनी, ठीक है, ताकि फिर ये जो इस वक्त 8, 7 या 8, 6 बने हुए हैं, हाँ, ये मसला खत्म हो, अगले जेडे 6 आएंगे उन्होंने 4 थे ना होंगे ना, ठीक है। तो फिर ये बैलेंस जो है ना, ये इक्वेशन उन्होंने बैलेंस करनी है या अपने हक में करनी है। चीफ जस्टिस को भी बनाना है पैरामाउंट, जी, इस तरीके से जजेस भी उनके साथ और देने हैं जो उनका साथ दे, इस वक्त तो नहीं दे रहे जी, ठीक। तो ये दोनों, ये भी एक कानूनी तौर पे अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, कानून जो बनाया है उसको रिवर्स करने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये पूरा एक पैकेज है। ये एक ही वक्त आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, फायदा कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते हैं और ये बाकी 2 कानून नहीं चेंज करते तो ये फंस जाता है, फिर भी इनके मसले नहीं हल होते। ठीक है, तो देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, मगर वो जो 3 बैठे हुए जज वो फिर अपना बना के बेंच उड़ा देंगे ये सारा exactly. तो इसलिए वहाँ भी तो टिंकरिंग करनी है ना। अच्छा, आगे आइए आप, 17 जजेस से लेके 23 तक जाना, वो है सेफ्टी फुल प्रूफ। कि अभी तो बड़ी टाइट है ना सिचुएशन, 7, 8 या 6, 7, ये जैसे रिजर्व सीट के फैसले में भी देख लें आप, तो इसलिए ये इसको भी बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाए बगैर इनको गारंटी नहीं मिलेगी कि आइंदा के लिए सेफ है कि नहीं। हाँ, जिस किस्म का मूड है ना ये 8 जो जजेस का, कोई पता नहीं 9 ही हो जाए। इस वक्त तक तो खड़े हैं ना, जी, तो बड़े अग्रेसिवली खड़े हैं, चेंबर में बैठ के ये फैसले हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। आप सोच लें वो चेंबर में बना के बाहर काटता। अब ये सारी मैंने कहा सब सियासत खेल रहे हैं, तो सबसे मुराद मेरी सभी थी, ठीक है, सिर्फ नॉट जस्ट द गवर्नमेंट। अब आइए यार कि इसका हशर क्या होगा ये सारी चीज का, जी, ठीक है ना। समझ आ गई ना, यहाँ तक तो ये चल रहा है। हाँ। कानूनी और आईनी चीजें ये हैं। मसला ये है कि जो अमेंडमेंट होगी, कानून जो ये बनेंगे ये भी चैलेंज हो जाएंगे। जाहिर है पीटीआई भी तैयारी करके बैठी है, चैलेंज करेगी जी। और ये जो अमेंडमेंट है ये भी चैलेंज हो जाएगी। ये जो लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज नहीं हो सकती, ये गलत है। काजी साहब के अपनी जजमेंट्स हैं जहाँ उन्होंने लिखा है, पुरानी जजमेंट्स लोग दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ ये भी देखा जाता है। तो बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वही होता है। पार्लियामेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इलीगल है, हम नहीं मानते इसको, इट इज अगेंस्ट XYZ, अच्छा, तो फिर क्या होगा? 63A में हमने देखा ना क्या हुआ। इसलिए हाँ, आपने देखा, इसलिए कॉम्पोजिशन जजमेंट्स की भी कंट्रोल करनी है।
ताकि ये ना इस किस्म के इश्यूज ना बन जाए। तो अब आइए आप कि जाएगा कहाँ ये सारा। मैं आपके लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहता हूँ ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना के ठा करके 4 बंदे लैके 5 बंदे जोड़े चाहिए ने लैके वोट पा के मोहर ला के कैन हो गया जी, और बाकी कानून भी कर देंगे जी करता। अब आपका ख्याल है मसला हल हो गया? नहीं, बिकॉज अगेन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो, वो 3 जज जी या 2 जज इधर एक उधर, या तो वो सुओ मोटो स्टे कर देगा कि हम सुनेंगे, उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक, या पीटीआई चली जाएगी वो कोई, हाँ ठीक सुओ मोटो, या वो कोई या वो ये कहेंगे आपने तो तौहीन कर दी, हमने आपको क्लैरिफिकेशन भी की है। हाँ इलेक्शन कमीशन को ही अगर, हाँ अब वो इलेक्शन कमीशन के पीछे जाएंगे ना,